दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम मानक समय, दूरस्थ बिंदु और भारत के सीमावर्ती देशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों, सबसे पहले मानक समय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप जान लीजिए, भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय, जिसको IST कहा जाए, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है और ये देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। एक और चीज़ जान लीजिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। दोस्तों, विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत एक मानक यामोत्तर यानी 7.5 डिग्री यानी 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है और भारत के बृहद देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसलिए प्रशासनिक और अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि भारत की मानक समय रेखा या मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वो क्या होगा? तो सही उत्तर है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कैसे? तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वो स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच 90 डिग्री यानी 15 मिनट बराबर 1 घंटा यानी 90 डिग्री का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री यामोत्तर है, इसलिए 90 + 82.5 यानी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होगा उस स्थान का देशांतर। अगला प्रश्न है कि भारत के गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और आधा घंटा। तो सही उत्तर 2 घंटा, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा कि गुजरात का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी और 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य और अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। तो गुजरात के पश्चिम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी अंतर 29 डिग्री 26 मिनट होगा। एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर है, तो लगभग 118 मिनट या लगभग 2 घंटे का अंतराल भारत के सबसे पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण कथन है। 3 कथन आपके पास दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल देशांतर रेखाओं के बीच है, तो ये सही नहीं है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है, तो सही है। और बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, तो सही है। 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय या IST देशांतर के निकटतम है? रीवा, सागर, उज्जैन या होशंगाबाद? तो अगर आप विभिन्न शहरों की अवस्थिति देखें तो रीवा जो है, रीवा की अवस्थिति 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी से 82 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। सागर
ये 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। और आप देखिए उज्जैन 75 डिग्री ईस्ट से 76 डिग्री 30 मिनट, होशंगाबाद 76 डिग्री 47 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 44 मिनट ईस्ट। तो रीवा जो है भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है, याद रखिएगा। भारत का जो मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो यहाँ सबसे निकट आपका रीवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। तो स्थानीय समय आप जान लीजिए कि 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है, और यहाँ से जो है भारत के मानक समय के बीच जो देशांतर का अंतर है 92 में से 82.5 डिग्री जो मानक समय है उसको घटाएंगे 9.5 डिग्री, 9.5 डिग्री गुणे 4 करेंगे तो ये 38 मिनट का अंतर होगा। तो भारतीय मानक समय पर जब पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो शिलांग में 10:38 होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है यानी 12 बजे हैं तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो आप जान लीजिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर और भारतीय मानक समय के बीच देशांतरी अंतर 120 माइनस 82.5 तो 37 डिग्री 30 मिनट। एक देशांतर में 4 मिनट तो 37 डिग्री 30 मिनट गुणे 4 तो 150 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट का अंतर। भारतीय मानक समय पर 12 बजे हैं तो इसमें पूर्व की ओर स्थित जो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर है तो हमें 12 प्लस 2.5 तो यहाँ पर जो है 12 प्लस 2.5 तो यहाँ पर 2:30 बजे होगा, यानी दोपहर के 14:30 या 2:30 PM। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर महाराष्ट्र से होकर भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। दोस्तों, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तेलंगाना से भी ये रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है नागपुर, दिल्ली, पटना या इलाहाबाद। तो सही उत्तर इलाहाबाद। दोस्तों, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी ये इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय या IST निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया जाता है। तो उत्तर है इलाहाबाद के नैनी के समीप से। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने का अंतर पाया जाता है। तो सही उत्तर 5.5 घंटे का। भारतीय मानक समय यानी IST और ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT में प्लस 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जब अरुणाचल प्रदेश के तिरप में 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात के कांडला में ये लगभग 7 बजे प्रातः होगा, क्योंकि भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर में 2 घंटे का अंतर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे। तो सही उत्तर आपका बंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन ए। दिल्ली के देशांतरी विस्तार जो है 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 72 मिनट पूर्व के मध्य है। यह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर होगा, जिसका देशांतरी अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। तो यहाँ पर बंगलुरु जो है 77 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व,
हैदराबाद 78 डिग्री 23 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 68 मिनट पूर्व, नागपुर 78 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 79 डिग्री 40 मिनट पूर्व, और पुणे जो है 73 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 75 डिग्री 50 मिनट पूर्व। तो यहाँ पर बंगलुरु दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर पर है, क्योंकि दिल्ली और बंगलुरु के मध्य देशांतरी अंतर सबसे कम है। दोस्तों अब आइए दूरस्थ बिंदुओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। आप जान लीजिए कि 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति आप देख लीजिए। 31 अक्टूबर 2019। दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है, और भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। सुदूरतम उत्तरी बिंदु जो है सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है, लद्दाख में है। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में, और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब आइए प्रश्नों पर आते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कॉलिमेर पर? तो सही उत्तर इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी। दोस्तों भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है या दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, तो सही उत्तर ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर आप जानते हैं कि ये ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी अरुणाचल और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है भारत का। भारत का सुदूरतम पश्चिम का बिंदु क्या है? तो सही उत्तर है भारत का पश्चिम का बिंदु जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि गुजरात में है। ये भारत के मुख्य भूमि का सुदूरतम पश्चिमी बिंदु है। ये उत्तरी अक्षांश दोस्तों आप जान लीजिए 68 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती है, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन एक सबसे पूर्व की ओर स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या बेंगलुरु। तो सही उत्तर सबसे पूर्व में लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ आप देख लीजिए 80 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और ये सभी नगर पूर्वी देशांतरों में हैं। जिस नगर का देशांतरी मान सबसे अधिक होगा वही सबसे अधिक पूर्व में होगा। तो सबसे अधिक पूर्व की ओर इन विकल्पों में लखनऊ है। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु में सबसे पूरब में लखनऊ हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो याद रखिएगा वो स्थल है कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। अब आइए सीमावर्ती देशों के बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनको जान लेते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका हैं, और देश की जो सीमाएं हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, जबकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। दोस्तों भारत की भू सीमा जो है ये 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है।
पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई, आप देखिए सबसे लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश से टच करती है 4096.7 किलोमीटर। और भारत बांग्लादेश से संबद्ध भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। दूसरे स्थान पर चीन है, जिसकी भारत से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 3488 किलोमीटर। और इससे संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। पाकिस्तान, दोस्तों आप जान लीजिए कि जो पाकिस्तान है उससे भारत की सीमा 3323 किलोमीटर मिलती है। और ये राज्य हैं जो टच करते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। नेपाल, तो आप जान लीजिए नेपाल से भारत की सीमा 1751 किलोमीटर लंबी है। और भारत और नेपाल के सीमावर्ती राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं। इसके अलावा म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है भारत के साथ। और इससे संबद्ध राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। भूटान 699 किलोमीटर लंबी सीमा है। और यहाँ पर संबद्ध राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं। अफ़गानिस्तान की सीमा सबसे छोटी है जो भारत से टच करती है, मात्र 106 किलोमीटर। और लद्दाख जो हमारा यूनियन टेरिटरी है ये जुड़ा है। और तो कुल लंबाई जो है ये 15,106.7 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफ़गानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो आप जान लीजिए एक से अधिक। लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन को टच करता है। उत्तराखंड चीन और नेपाल। पश्चिम बंगाल राज्य से बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सीमाएं। सिक्किम से नेपाल, चीन और भूटान की। असम से बांग्लादेश और भूटान की। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान तथा मिजोरम से दोस्तों बांग्लादेश और म्यांमार देशों की सीमा स्पर्श करती है। इसके अलावा दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं भारत के सीमावर्ती जो देश हैं उनसे संबंधित, उनको आइए सॉल्व कर लेते हैं। सीमावर्ती देशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये पहला प्रश्न है कि 3 कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। पहला है असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है, बिल्कुल सही है। दूसरा है पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है, सही है। तीसरा मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। 1, 2, 3 ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। तो सही उत्तर मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। तो सही उत्तर आप जानते हैं, ये है नागालैंड। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं, आपको बताना है। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ये बांग्लादेश से सीमा पर लगने वाले भारतीय राज्य हैं। बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर मेघालय की सीमाएं। दोस्तों भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा
असम की है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर पश्चिमी बंगाल और सिक्किम है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है आपके असम, सिक्किम, बिहार या अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर आसान सा है बिहार। बिहार भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा और नदी जल का बंटवारा। इन मुद्दों पर ABC जो पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर A दिया है, यहाँ पर B और यहाँ पर C दिया गया है। तो यहाँ पर इन कोटों के मिलाना है। तो आप देखिए क्या क्या मुद्दे हैं। तो A जो है ये क्या मुद्दा है? सैन्य दलों का विनियोजन। तो A का 1 हो जाएगा। A जो है ये सीमा विवाद का निपटारा है, यानी A का 2 हो जाएगा। B सैन्य दलों का विनियोजन, यानी B का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर C जो है ये 3 हो जाएगा, जो कि नदी जल के बंटवारे से संबंधित है। तो यहाँ पर सही उत्तर A का दूसरा, B का पहला, C का तीसरा, ऑप्शन A आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद या कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता के लिए कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सर क्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल और बूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। A सर क्रीक क्षेत्र को, B नियंत्रण रेखा को और C सिंधु नदी जल क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी नहीं लगी है? ऑप्शन है आपके असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो सही उत्तर असम की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ये पाकिस्तान के साथ जो है उभयनिष्ठ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात सीमा बनाते हैं और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? आपको बताना है। तो यहाँ पर सिक्किम और बिहार, ये सिक्किम बिहार जो है नेपाल के साथ युग्म बनाते हैं। इसके अलावा नेपाल से टच करने वाले अन्य राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा जो है ये अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किसके द्वारा? तो सही उत्तर रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? आप जान लीजिए। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डूरंड लाइन आप जान लीजिए दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड के द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था।
अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है किसका? तो ये अध्यारोपित सीमा का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है और 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। अगला प्रश्न है कौन से देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो उत्तर है भारत और चीन को। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर मैकमोहन रेखा, और इसका निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भारत और चीन की उत्तरी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो सही उत्तर है ये मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, जो भारत और चीन के मध्य है। अगला प्रश्न कई बार ये पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, तो ये भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? आपको बताना है। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है। ऑप्शन है स्वेज नहर, पाक जल डमरू मध्य, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। तो सही उत्तर पाक जल डमरू मध्य। दोस्तों पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल के अंतर्गत मानक समय रेखा, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए।